हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज मैं आपको एक पेपलन कुर्ती विद अम्ब्रेला प्लाजो बनाना सिखाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने एक जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है, यानी कि साड़ी का फैब्रिक लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक लिया है जो कि 4 फोल्ड है एंड इसमें हम पेपलन का अपर पार्ट कट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इस तरह से ये 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है। ये फोल्डेड साइड मेरी तरफ है। यहाँ से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी लेंथ देख सकते हैं आप, 15.5 इंच है। हाफ इंच का कटिंग में चला जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर 15 इंच का अपर वाला पार्ट ले लिया है। ठीक है, यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर है हमारा 14 इंच, तो उसका हाफ मैंने लिया है 7 इंच। सेम उसी तरह से आर्म होल भी हमारा 14 है, तो उसका हाफ लिया है मैंने 7 इंच। ठीक है, अब हम यहाँ से नीचे की तरफ क्या करेंगे, चेस्ट का 1/4 ले लेंगे। चेस्ट हमारी 34 इंच है, तो उसका 1/4 मैंने लिया है यहाँ पर 8.5 इंच। एंड प्लस आपको जितना चाहिए उतना आप मार्जिन यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन ले लिया है और यहाँ पर मैं इस तरह से एक लाइन लगा दूंगी। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, हमारी कमर का 1/4 लेंगे। कमर हमारी 30 इंच है, तो उसका 1/4 7.5 ले लिया। प्लस हमने यहाँ पर भी 2 इंच का मार्जिन ले लिया। अब ये दोनों पॉइंट हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पर एक कटिंग का और दूसरा हमारा फिटिंग का लाइन होगा। ठीक है, यहाँ पर इतना हो जाने के बाद हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, हाफ इंच पर एक मार्क करूँगी और यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप देते हुए आर्म होल यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से यह हमारा आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। एंड 1.5 इंच पर एक और पार्ट मतलब एक और मार्क करूँगी यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैं एक राउंड शेप देते हुए आर्म होल ड्रॉ करूँगी। यह हमारा फ्रंट एंड बैक इस तरह से ये 2 आर्म होल हमारे यहाँ पर जॉइंट होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक ले रही हूँ मैं 2.5 इंच। यहाँ पर अपनी नेक की विड्थ मैंने 2.5 इंच ली है। एंड लेंथ आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंगली लिया है। आप 5.5, 6, 7 इस तरह से ले सकते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पर 5.5 इंच। ठीक है, और यहाँ से भी मैं 2.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और इस तरह से इसे एक स्क्वायर बॉक्स इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। उसके अंदर मैं इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी। ये मेरा फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए शेप सेम ही रहेगा, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर हमने कंधे का तिरछापन दे दिया है। अब हम यहाँ से लेकर इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसकी कटिंग कर दी है। इसी तरह से सेम आपको अस्तर का कपड़ा यानी कि लाइनिंग का कपड़ा सेम इसी तरह से आपको कट कर लेना है। उसकी कटिंग मैं अलग से नहीं बताने वाली हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कट कर लिया है। और ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसमें से हमें सिर्फ आर्म होल कट करना है, जो कि हमने 2 शेप दिए थे, तो वो वाला भी मैंने यहाँ पर कट कर लिया। तो इस तरह से हमारे फ्रंट बैक दोनों पार्ट कट हो चुके हैं अपर वाले। तो इसमें हम लाइनिंग का फैब्रिक भी इसी तरह से कट कर लेंगे। ठीक है, अब हम नीचे का घेरा पेपलन का रेडी कर लेते हैं। तो ये इस तरह से फैब्रिक है। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके क्रॉस में फोल्ड कर दिया। इस तरह से क्रॉस फोल्ड कर देने के बाद जितनी भी हमारी कमर लेंथ है उसका 1/4 हम इस वाले कॉर्नर से लेंगे और टोटल लेंथ हम यहाँ से नीचे की तरफ लेंगे। तो फैब्रिक को सबसे पहले सही से सेट कर लेते हैं क्रॉस फोल्ड के बाद। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले कॉर्नर से हमारी कमर का 1/4 लेंगे, यानी कि कमर हमारी 30 है, तो उसका 1/4 हमने लिया है यहाँ पर 7.5 इंच। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले सकते हैं, बट जब हम राउंड शेप देते हैं तो एक्स्ट्रा मार्जिन अपने आप यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो हमने 7.5 यहाँ पर इसकी इस तरह से लगा दिया है, मार्किंग कर दिया है, यानी कि पूरा राउंड बना दिया है। अब हम यहाँ से नीचे की तरफ लेंथ लेंगे। तो लेंथ जितनी भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें हमें 15 इंच माइनस करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिया है टोटल हमारा 35 इंच का पेपलन बनकर रेडी होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर 22 इंच इसलिए लिया है ये नीचे वाला, ताकि हमारा 2 इंच मार्जिन हमारा एक्स्ट्रा यहाँ मतलब नीचे की फोल्डिंग में और अपर पार्ट में जोड़ने के लिए चला जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 21 पर इस तरह से 23 पर इस तरह से निशान लगाकर पूरा राउंड बना दिया है। ये 20 इंच का नीचे का घेरा बनकर रेडी होगा। फिर हमारा अपर वाला पार्ट जो है वो 15 इंच का है, यानी कि टोटल दोनों मिला के 35 इंच का ये अपर वाला पेपलन कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले हम नीचे वाला घेरे का ये जो राउंड है, ये वाला राउंड हम यहाँ से कट कर लेंगे। एंड ठीक इसी तरह से हमें ऊपर वाला पार्ट भी इस तरह से ये जो
पॉइंट है ये भी हमें यहाँ पर कट कर लेना है। तो ये हमारा घेरा निकल जाएगा इस तरह से। इसमें भी आपको अस्तर डाल देना है, तो इसी तरह से आपको अस्तर जो है वो कट कर लेना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो इस तरह से हमारा फ्रंट वाला पार्ट मतलब अपर वाला पार्ट कट हो चुका है। ये हमारी स्लीव्स है, बट यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा जॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये फुल हैंड स्लीव्स बनने वाली हैं, बट ये 14 इंच का है। पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने सेम इसी तरह से फैब्रिक लिया है जो कि 4 फोल्ड है और ऊपर वाला भी 4 फोल्ड है। तो ये मैंने इसके ऊपर इसलिए रखा है, बाद में इससे मैं जॉइंट कर लूँगी, ठीक है। तो टोटल लेंथ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल हमारी रेडी लेंथ है 20 इंचेस, ठीक है। फिर भी हमने यहाँ पर 10 इंचेस एक्स्ट्रा इसलिए लिया है ताकि हमें स्लीव्स के फ्रंट में से प्लीट्स चाहिए, इसलिए चुनी चाहिए, इसलिए हमने इस तरह से किया है। ये बाद में मैंने इसी तरह से रख के कटिंग किया है अभी फ़िलहाल के लिए, बट बाद में मैं इसे जॉइंट कर दूंगी। इस साइड से हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ आप देख सकते हैं, जितनी भी आपकी टोटल हैंड लेंथ है उसमें आपको 10 इंचेस ऐड करना है ताकि उससे आपको प्लेट्स ज़्यादातर दिख सके, ठीक है। यहाँ पर हम हमारी ओपन लेंगे 4 इंच और प्लस हम लेंगे यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन, ठीक है। और इस साइड हम लेंगे हमारा आर्मोल, यानी कि मैं ले रही हूँ 7.5 इंच, एंड प्लस हम इसमें भी 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। फिर ये क्रॉस पॉइंट हम यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। आप चाहे तो स्केल के हेल्प से भी कर सकते हैं, बट मैं फ़िलहाल फ्री हैंड से इसी तरह से कर दूँगी। तो ये जॉइंट है, जब हम सिलाई करेंगे तब हम बैठेंगे तो इसे जॉइन कर देंगे। यहाँ से नीचे की तरफ हम 3 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ 2 इंच पर एक मार्क करेंगे। फिर हम जैसे हमारा स्लीव्स का कर्व शेप रहता है वैसा शेप हम दे देंगे यहाँ पर इस तरह से। ये जॉर्जेट फैब्रिक है तो बार बार फिसल रहा है, बट अच्छे से करेंगे पिनअप से तो ये प्रॉपरली मार्किंग हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। सिंपल है, हमें यहाँ से लेकर इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्या किया, इसकी कटिंग कर दी है। इसे हम ज्वाइन कर लेंगे तो ये प्रॉपर शेप में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा अपर पेपलन कुर्ती बिल्कुल भी मतलब कट हो चुका है। अब हम अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए मैंने टोटल 3 मीटर फैब्रिक लिया है अम्ब्रेला प्लाजो बनाने के लिए। अब मैं इसे 2 फोल्ड करके इस तरह से क्रॉस फोल्ड करके यहाँ पर रख दूँगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसे क्रॉस फोल्ड करके रख दिया है। नीचे की तरफ हमारा घेरा है, अपर की तरफ हम हमारी कमर का 1/4 पार्ट यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जब भी हम प्लाजो की कटिंग करते हैं तब हम लेते हैं हिप का मेजर, ना कि हम कमर से मेजर करते हैं। तो हिप हमारा 36 इंच है, तो उसका 1/4 हो गया 9 इंच। बट 9 इंच यहाँ से हम इतना लेंगे तो नीचे का घेरा हमारा मतलब जॉइंट आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस तरह से इंच टेप को राउंड रखते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पर 9 इंचेस पर निशान लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 9 इंचेस पर निशान लगाया और इस तरह से हम क्या करेंगे, इसे राउंड शेप दे देंगे। और अब हम इसके नीचे की तरफ क्या करेंगे, मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो जितनी भी हमारी प्लाजो की रेडी लेंथ है वो लेंथ हम यहाँ से नीचे की तरफ ले लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ ही ले लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर क्रॉच पॉइंट जो भी हमारा रहेगा वो उसकी मार्किंग हम अलग से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जॉर्जेट फैब्रिक है तो इसमें भी आपको अस्तर डालना पड़ेगा, बट जिस तरह से मैंने इसकी कटिंग बताई है उसी तरह से आपको सेम अस्तर वाला फैब्रिक जो भी होगा अस्तर का, उसकी आपको कटिंग इसी तरह से कर लेनी है। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ इसकी लेंथ लगाएंगे। तो लेंथ जितनी आपकी प्लाजो की रेडी लेंथ है उसको आपको 2 इंच कम लेना है, ताकि हमारा ऊपर वाला जो इलास्टिक बेल्ट होगा वो 2 इंच का होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी टोटल रेडी लेंथ है 40 इंचेस, तो उसमें हम क्या करेंगे 2 या 3 इंच माइनस करेंगे और यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से निशान लगा दिया है। तो यहाँ पर मैंने 35 इंचेस पर निशान लगा दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 35 इंचेस का नीचे का हमारा घेरा निकलेगा। फिर हम यहाँ पर 2 इंच का एक्स्ट्रा इलास्टिक लगाएंगे, यानी कि टोटल हमारी 37 इंच की ये अम्ब्रेला प्लाजो बनकर रेडी होगी, ठीक है। तो जहाँ पर हमने ऊपर की तरफ मार्किंग किया है वहाँ से हमें पूरे राउंड में इस तरह से इंच टेप को रखते हुए 35 इंचेस पर निशान लगाना है। कैमरा में ये पूरा नहीं आ रहा है, बट मेरे बोलने से आप
आपको समझ रहा होगा कि किस तरह से आपको मार्किंग करना है। जैसा हमने राउंड बनाया था उस राउंड को हमें क्या करना है, इंच टेप को रखना है और नीचे की तरफ 35 इंचेस पर इस तरह से मार्क करना है पूरा ही। ठीक है, बीच में इस तरह से थोड़ा सा हमारा जॉइंट आएगा जो हम बाद में सिलाई करते हुए जॉइंट कर लेंगे। अगर साड़ी का पन्ना बड़ा रहेगा तो ये जॉइंट मतलब दिखने में मतलब जॉइंट यहाँ पर सिलने में नहीं आएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर इसके यहाँ से देखिए इस तरह से ये 9 इंचेस है बराबर। तो आपको एक बार चेक कर लेना है, देन ही इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो इतना हमने ऊपर वाला पार्ट मतलब कमर का हिस्सा कट कर लिया। अब हम नीचे का घेरा यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे एंड इसके बाद हम हमारा क्रॉच पॉइंट का हिस्सा जो है उसकी मार्किंग करेंगे एंड देन उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये घेरा रेडी कर लेते हैं। तो जो आपने देखा होगा कि इसका फाइनल लुक जितना भी है कि इसका घेरा बहुत बड़ा है, तो इसलिए हमें इसी तरह से कट कर लेना है। ठीक है, तो जहाँ पर हमने मार्किंग की है उससे नीचे 1/2 इंच नीचे की तरफ से हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉच पॉइंट लगाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले इसे पिन अप कर लेते हैं अच्छी तरह से और इसे जिस पोजीशन में हमें कटिंग करते मार्किंग करते हुए रखा था उसी पोजीशन में इसे अच्छी तरह से प्रॉपर सेट कर लेंगे। फिर हम इसकी क्रॉच पॉइंट की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से प्रॉपर सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारी ओपन वाली साइड है वहाँ से हम निशान लगाएंगे क्रॉच पॉइंट के लिए। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हिप का 1/4 लेना है, यानी कि हिप का 1/4 कितना, हिप 36 है तो उसका 1/4 हो गया 9 इंच। बट हमें इसमें 2 इंच ऐड करना है और हम यहाँ पर 11 इंचेस पर निशान लगाएंगे क्रॉच पॉइंट के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 11 इंचेस पर निशान लगा दिया है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना दी। यहाँ से फ्रंट की तरफ हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पर सिंपली इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब हमें इस तरह से इसकी कटिंग कर देना है। ठीक है, और जो जॉइंट दिख रहा है आपको तो वो भी जॉइंट आपको यहाँ पर कट करके निकाल देना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। फिर हम सेम तरीके से हम यहाँ पर लाइनिंग वाला फैब्रिक भी कट कर लेंगे। तो अम्ब्रेला प्लाजो की भी हमारी यहाँ पर कटिंग हो चुके हैं। तो इस तरह से आपको कट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया, तो वो वहाँ पर मैं थोड़ा सा जॉइंट लगाकर इसे अच्छे से प्रॉपर से सेट कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सारी कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे स्टिचिंग। सबसे पहले हम अपर वाला पार्ट कट कर लेते स्टिच कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लाइनिंग के फैब्रिक पर मेन फैब्रिक इस तरह से रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, नेक के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे एंड इस फैब्रिक को पीछे की तरफ पलट देंगे। फिर सारे साइड से हम सिलाई लगाकर अस्तर वाला फैब्रिक एंड मेन फैब्रिक एक कर देंगे, यानी कि जॉइंट कर देंगे। सेम इसी तरह से आपको दूसरा वाला पार्ट यहाँ पर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ये वाला पार्ट भी आपको इसी तरह से रेडी कर लेना है, दोनों पार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोनों पार्ट रेडी करके हमने यहाँ पर शोल्डर भी जॉइंट कर लिया है ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। फिर अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स को इस तरह से उल्टी साइड को इसके ऊपर रख देंगे एंड पूरे राउंड में स्लीव्स की सिलाई लगा देंगे। स्लीव्स में भी हमने जॉइंट लगा दिया है। सिंपल फंडा है, इसी तरह से आपको कर लेना है। अगर मैं हर एक क्वेश्चन आपको मतलब आंसर करती रहूँगी तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। फिर जब स्लीव्स लग जाएंगी तब हम इसकी प्रॉपर फिटिंग कर देंगे सिर्फ अपर पार्ट की। हमने बैक में भी चेन लगा दिया है, आपको भी पहनने में दिक्कत होगी इसलिए आप बैक में भी चेन लगा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है अपर वाला पार्ट। अब हम नीचे वाला घेरा रेडी कर लेते हैं। तो नीचे के लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ये जो हमने लाइनिंग का फैब्रिक कट कर लिया है ये हमने सर्कुलर में कट नहीं किया है। अब हम इसे प्लेट्स डालेंगे अच्छी तरह से। तो ये हमारा कमर वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये हमारा स्ट्रेट कपड़ा है, जितनी लेंथ के लिया है, जितना लेंथ का घेरा है उतनी लेंथ का लिया है। अब हम क्या करेंगे, कमर वाले हिस्से पे इस तरह से प्लेट्स डालेंगे और जितना भी फैब्रिक है वो इस तरह से यहाँ तक हम इसको अटैच कर लेंगे, यानी कि प्लेट्स डालकर। आप चाहे तो सर्कुलर में जैसे था वैसे भी कट कर सकते हैं या फिर इस तरह से प्लेट्स भी डाल सकते हैं। तो मैंने सर्कुलर में कट नहीं किया है, इस तरह से प्लेट्स डालकर इसे रेडी कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया है प्लेट्स डालकर।
ठीक है। तो ये इस तरह से लग गया है। नीचे की तरफ मैं पीको करवाने वाली हूँ तो इसलिए मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है। आप चाहे तो वहाँ पर डबल फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। और ये जो पार्ट है यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ से लेकर नीचे तक सिलाई लगा देंगे। ठीक है। और नीचे तक की तरफ आप चाहे तो डबल फोल्ड करके बड़ी वाली पट्टी फोल्ड करके इस तरह से फिनिशिंग कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये वाला घेरा रेडी कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड को टर्न कर लेंगे, यानी कि उल्टी साइड को इस तरह से घेरा रखेंगे। फिर हमारा जो ये अपर वाला पार्ट है ये हम इसको सीधी तरफ को इसके अंदर डाल देंगे। सीधी तरफ को इसके अंदर डाल देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरे राउंड में इस तरह से सबसे पहले पिन से सेटअप कर लेंगे और फिर पूरे राउंड में हम इसकी सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारे पेपलन कुर्ती जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी। इसी तरह से पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है। अब हम प्लाजो की स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले प्लाजो को इस तरह से खोल देते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसका नीचे का पार्ट भी हमने जॉइंट कर लिया है। सेम इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सबसे पहले पार्ट में समझाती हूँ, सेम उसी तरह से आपको दूसरा वाला पार्ट यहाँ पर रेडी कर लेना है। तो मेन फैब्रिक जो है वो मैंने इस तरह से कट कर लिया है कि जैसे 2 मीटर फैब्रिक लिया है और उसमें मैंने इस तरह से क्रॉच पॉइंट कट कर लिया है। और ये मैंने सर्कुलर में कट नहीं किया है क्योंकि अस्तर सर्कुलर में वैसे भी कट नहीं होता, क्योंकि उसकी लेंथ जो विड्थ जो होती है फैब्रिक की वो कम होती है, इसलिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से अस्तर रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। ठीक है। और सेम इसी तरह से इस साइड भी इस तरह से अस्तर वाला फैब्रिक रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। फिर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम प्लेट्स डालकर यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। ठीक है। नीचे की तरफ आपको क्या करना है, सिंपली जहाँ तक ये आता है वहाँ तक इस तरह से अटैच कर लेना है और यहाँ से लेकर भी जहाँ तक हमारा अस्तर वाला फैब्रिक हमने कट किया है वहाँ तक हम इस तरह से क्लियर कर देंगे। ठीक है। फिर जब हम इसे पलट देंगे तो ये अच्छी तरह से अटैच हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस तरह से सिंपली से स्टिच लगाकर अटैच कर लिया है। ठीक है। ये नीचे वाला हमारा इस तरह से घेरा दिखने लगेगा आपको। ठीक है। इस तरह से हमने दूसरा वाला पार्ट जो है यानी कि सेकंड वाला उसे भी हमने रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों सही साइड एक तरफ रखते हुए क्रॉच पॉइंट जोड़ देंगे। दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक रखना है और क्रॉच पॉइंट जोड़ देना है। ठीक है। यानी आसन वाला पॉइंट। तो हमने यहाँ पर आसन वाला पॉइंट यहाँ पर जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट जोड़ा है उसे हम सेंटर में कर लेंगे इस तरह से। ठीक है। अब हमने इसे सेंटर में कर लिया। अब हम नीचे की तरफ इसको सिलाई लगा देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ से हमें क्या करना है, एक पैर से फिर सेंटर में सिलाई लगा देंगे, फिर सेंटर से लेकर इस तरह से दूसरे पैर के नीचे तक इस तरह से पूरे राउंड में हमारा जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगा के देंगे और इसे जॉइंट कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करने हैं, इलास्टिक बैंड वाला पट्टी लगा देंगे। तो इसके लिए मैंने ये इस तरह से पट्टी रेडी की है। इसे हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ 5 इंच है ताकि 1 इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से पूरे राउंड में हम क्या करेंगे, पहले एक सिलाई लगाकर 1/2 इंच की मार्जिन से एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ठीक है। तो पूरे राउंड में इस तरह से इस पट्टी को लगाकर पहले रेडी कर लेते हैं और सेंटर में भी हम इसकी सिलाई लगा देते हैं। सबसे पहले हम इतना रेडी कर लेते हैं, फिर मैं आगे का इसके इलास्टिक बैंड कैसे अटैच करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको इसी तरह से ये वाला पार्ट जो है वो अटैच कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर सेंटर में सिलाई भी लगा दी और इस तरह से इसे जॉइंट भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे 1/2 इंच की तरफ अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और पूरे राउंड में फिर से सिलाई लगा देंगे और जहाँ पर ओपन है वहाँ से इलास्टिक डाल देंगे। तो ये दोनों भी हमारे बनकर यहाँ पर रेडी हो जाएंगे।